सो हे गाइस, मेरा नाम है दक्ष, आप देख रहे हो मार्वल नर्ड्स यूट्यूब चैनल। तो गाइस शी हल्क का एपिसोड नंबर 2 आ चुका है, जो कि सिर्फ और सिर्फ शुरू होते ही खत्म हो गया है, जो कि सिर्फ 27 मिनट के आसपास का था, जिसमें हमें स्टोरी से ज्यादा भर भर के मार्वल के ईस्टर एग्स देखने को मिले हैं, जिसको देखकर आप लोग बिल्कुल पागल होने वाले हो, जिसमें आपने कई ईस्टर एग्स तो देखकर भी अनदेखे कर दिए होंगे। इसलिए आज हम करने वाले हैं इस एपिसोड का एक छोटा सा ब्रेकडाउन, जिसमें आपको सारे ईस्टर एग्स के बारे में बता दूंगा। तो भाई इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसलिए अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए let's begin this video। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वो जो कोर्ट में कांड वगैरह हुआ था ना, उसके बाद कई लोग हमारी जेन को बहुत ज्यादा मोटिवेट भी करने लग गए और कई लोग उसे गालियां देकर ट्रोल भी करने लग गए। जहां पर उस कोर्ट के कांड होने के बाद वो उस केस को जीत भी जाती है और नहीं भी, इसलिए उसके बॉस उसे अपनी जॉब से फायर कर देते हैं। जहां पर जिस काम के लिए उसे शाबाशी मिलनी चाहिए थी, उसे उसके लिए फायर कर दिया गया। जिसके बाद जहां पर कई जॉब अप्लाई करने के बावजूद भी भाई वो काफी कोशिश करती है, मगर उसे शी हल्क होने के कारण कोई भी जॉब मिल ही नहीं पाती। जहां पर एक दिन घर बैठे बैठे जेन अपने लैपटॉप में अपने लिए कुछ वेज ढूंढ रही होती है जॉब ढूंढने के लिए। जहां पर उसी स्क्रीन में मतलब की वेबसाइट पे हमें काफी सारे ईस्टर एग्स देखने को मिलते हैं मार्वल के सुपर हीरो से रिलेटेड। जहां पर हमें सबसे पहले एक बारकोड दिखाया जाता है और अगर आप उसे दिए गए बारकोड पे स्कैन करोगे तो भाई आपको शी हल्क की कॉमिक्स का इश्यू नंबर 1 बिल्कुल फ्री में मिलेगा। जहां पर आपको इस बारकोड को स्कैन करने की कोई जरूरत ही नहीं है, मैंने आपको पहले से डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर कॉमिक पढ़ लेना। जिसके बाद हमें उस वेबसाइट पे हमें एक ईस्टर एग देखने को मिलता है एंटमैन का, जहां पर लिखा होता है फाइंड एंटमैन। अब या तो ये कोई गेम हो सकता है और या एंटमैन फिर से गायब हो चुका है हमारी इन्फिनिटी वॉर मूवी के टाइम की तरह, जहां पर वो क्वांटम रेल्म में गायब हो चुका था। तो उसी बात पे यहाँ पर आर्टिकल लिखा होगा एंटमैन के ऊपर। जिसके बाद हमें एक अवेंजर्स नाम करके पॉइंट दिखता है, जहाँ पर अवेंजर्स के बारे में पूरा आर्टिकल लिखा होगा। उसके बाद हमें नॉर्स माइथोलॉजी का नाम दिखता है, जहाँ पर उसके ऊपर भी आर्टिकल लिखा होगा। और जहाँ पर हमें ये भी दिखाया जाता है कि कोई बंदा आयरन मैन का नाम एज ब्रांड यूज कर रहा है अपने शूज को बेचने के लिए। और जहाँ पर अगर आप उसी के नीचे देखोगे रिलेटेड आर्टिकल्स में, जहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में ही हमें सबसे तगड़ा आर्टिकल देखने को मिलता है, वो भी हमारे वुल्वरीन का, जहाँ पर ये लिखा होता है मैन फाइट्स विद मेटल क्लॉस इन बार ब्रॉल। तो अब हमें पता है यहाँ पर किसकी बात हो रही है और मेटल क्लॉस कौन यूज करता है। तो यहाँ पर वो हमारा वुल्वरीन ही है, जिसने कई बार अपनी मूवीज में भी और अपने गेम्स में भी बार में बैठकर फाइट वगैरह करी है। जिससे भाई ये चीज तो कंफर्म हो गई है कि मार्वल बहुत ही जल्द अब अपने वुल्वरीन को एमसीयू में इंट्रोड्यूस कर देगा। जिसके बाद हमें इस सीन का आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग ईस्टर एग दिखाया जाता है हमारी जेन का मोबाइल का वॉलपेपर, जहाँ पर उसने अपना वॉलपेपर रखा हुआ है हमारे कैप्टन की एस का। मतलब यार ऐसा वॉलपेपर कौन रखता है यार, जेन को कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं है कैप्टन की एस से। जहाँ पर पिछले एपिसोड में भी कैप्टन की वर्जिनिटी के ऊपर बात हुई थी और उस पे क्रिस इवंस ने यानी कि हमारे कैप्टन अमेरिका ने ट्विटर पे रिएक्ट करा था। लेकिन फिर अगले दिन अचानक से बार में बैठे बैठे उसके पास एक बंदा आता है जिसका नाम होता है ऑलिवे, जो कि मैनेजर होता है हमारी GLK&H का, जिसके अपोजिट जेन कोर्ट में लड़ी थी। और जहाँ पर वो उसे ऑफिस में जॉब के लिए ऑफर दे और वो तुरंत उस जॉब का ऑफर मान लेती है। और जहाँ पर हमें शी हल्क के बारे में एक चीज और रिवील की जाती है कि हमारी शी हल्क के और हमारी जेन के दोनों के अलग अलग मेटाबॉलिज्म होते हैं। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हमारी शी हल्क बार में इतनी शराब पी चुकी होती है कि उसका कंट्रोल में होना भाई पॉसिबल ही नहीं होता, मगर उसको शराब का कोई नशा ही नहीं चढ़ता क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जहाँ पर जैसे ही वो जेन में चेंज होती है तो वैसे ही वहाँ पर हमारी जेन गिर जाती है, वो भी नशे से। जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि हमारी जेन का मेटाबॉलिज्म कमजोर है। जिसके बाद जब वो पहली बार अपनी जॉब पर जाती है तो उसे मिस्टर हॉलीवे बोलते हैं कि तुरंत अपना रूप शी हल्क में बदल लो, क्योंकि तुम यहाँ पर अपने जेन वाले रूप में बिल्कुल नहीं घूम सकती। और जहाँ पर वो उसे ये भी बोलते हैं कि जब भी तुम्हारा कोई कोर्ट में केस होगा तो तुम जेन के रूप में नहीं बल्कि शी हल्क के रूप में जाओगी। अगर ये चीजें मंजूर हैं तो तुम ये जॉब ले सकते हो, वरना नहीं। जहाँ पर जेन को अपना पहला केस मिलता है एबोमिनेशन को DODC के जेल से निकलवाने का, और वो भी निर्दोष साबित करके। जहाँ पर जेन साफ साफ मना कर देती है उसे ये केस लेने से। जहाँ पर वो उसे बोलती है कि मैं ये केस नहीं लड़ सकती क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज हैं, मतलब कि मेरे अपने कजन की वजह से मैं ये केस नहीं लड़ सकती। जहाँ पर वो उसे बोलता है कि तुम्हारे पास आखिरी मौका है, अगर ये केस लोगी तो ये जॉब रहेगी, नहीं तो जॉब भी बिल्कुल भूल जाओ। जिसके बाद ये इस डर में DODC के जेल में जाती है एबोमिनेशन से मिलने, मतलब कि उसका पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन लेने। जहाँ पर उसे उम्मीदें थी कि उसे एबोमिनेशन मिलेगा, मगर उसे वहाँ मिलता है मिस्टर बुलोंस्की, जो कि अब हमारे एबोमिनेशन की फॉर्म में नहीं थे। जहाँ पर उन दोनों में काफी सारी दुख वाली बातें होती है, जहाँ पर बुलोंस्की
उसे बताता है कि वो कैप्टन अमेरिका जैसा एक महान इंसान बनना चाहता था, मगर आर्मी वालों ने उसे सीरम देके एबोमिनेशन बना दिया, वो भी सिर्फ तुम्हारे हल्क भाई की वजह से। जहाँ पर वो उसे बोलता है कि वो यहाँ से रिहा होकर अपने 7 सोलमेट्स के साथ रहेगा, मतलब कि एक पार्टनर नहीं, शादीशुदा नहीं, अपने दोस्तों के साथ रहेगा जो कि उसके साथ बिल्कुल जुड़े रहेंगे। जहाँ पर हमें ये पता है कि मिस्टर ब्रोलॉन्स्की किन 7 सोलमेट्स की बात कर रहे हैं और वो कौन कौन होने वाले हैं, और उन 7 बंदों की टीम का नाम होगा थंडरबोल्ट्स, जिसकी मूवी हमें फ्यूचर में जल्दी ही दिखने वाली है। इसके बाद इस चीज को एक्सेप्ट करवाने के लिए, यानी कि कंफर्म करवाने के लिए, वो ब्रूस से परमिशन मांगती है, जहाँ पर वो उससे पूछती है कि तुम्हें इस केस से कोई दिक्कत तो नहीं होगी, जहाँ पर वो उसे बोलता है कि नहीं, मेरे को कोई दिक्कत होने ही नहीं वाली, तुम ये केस ले लो, क्योंकि वो अब एक अच्छा इंसान बन चुका है, क्योंकि उसने मेरे को कई बार सॉरीज के काफी सारे लेटर्स भेजे हैं, जहाँ पर उसने सिर्फ माफी मांगी है, और जिससे हमारे बीच में अब कोई भी लड़ाई रही नहीं। जहाँ पर हमें आगे रिवील किया जाता है कि हमारा हल्क अब अर्थ पर नहीं है बल्कि स्पेस में कहीं घूम रहा है, जहाँ पर मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली ये सकार प्लेनेट पे जा रहा होगा अपने बच्चों से मिलने, जहाँ से मोस्ट प्रोबेबली अब हमारे वर्ल्ड वॉर हल्क की शुरुआत होगी, क्योंकि अब हमारे हल्क के राइट्स भी हमारे प्रॉपरली मार्वल के पास आ चुके हैं। तो अब मार्वल में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। जहाँ पर एंड में वो कंफर्म करने के लिए कॉल करती है हमारे मिस्टर हॉलीवे को, वहाँ पर वो इस केस को बताती है कि मैं इस केस को एक्सेप्ट करती हूँ, जहाँ पर वो उसे फोन पे फोन रखने से पहले कहता है कि जरा टीवी खोलकर न्यूज देखो, जहाँ पर हमें न्यूज में देखने को मिलता है एबोमिनेशन, जहाँ पर वो किसी केज में लड़ रहा होता है, और जो कि मोस्ट प्रोबेबली ये वही शैंग-ची वाली मूवी का केज होने वाला है, जहाँ पर किसी ने ये रिकॉर्डिंग करके अपनी नेट पे डाल दी होगी, और जहाँ पर अगले एपिसोड में अब हमें फाइनली वोंग देखने को जरूर मिलेंगे। जहाँ पर यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है और हमें दिखाया जाता है इस एपिसोड का पोस्ट क्रेडिट सीन, जहाँ पर भाई मुझे लग रहा है कि इस सीरीज के आने वाले सारे पोस्ट क्रेडिट सीन सारे ही ऐसे बेकार होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर भी इस एपिसोड में भी हमें ये दिखाया गया है कि जेन की शी-हल्क की पावर्स का उसकी फैमिली वाले घर के कामों में बहुत गंदे वाला यूज कर रहे हैं। तो यार ये था हमारे इस एपिसोड का पूरा ब्रेकडाउन। मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो यहाँ तक जरूर देखी होगी, और अगर आप ये लाइन सुन रहे हो तो भाई डेफिनेटली देख ही ली होगी, और जिसका मतलब ये भी है कि आपको वीडियो पसंद आई है। अगर हाँ तो भाई वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर करना, और भाई फ्यूचर में आने वाले ऐसे ही ऑसम कंटेंट्स के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उसके साइड में जो बेल आइकन का बटन है भाई उसे जरूर ऑन कर देना, ताकि मेरा हर एक अपडेट आपको अपडेट रखता रहे। चलो गाइज, मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में ऐसी अमेजिंग कंटेंट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।